तो ये मंकी बहुत ही ज्यादा अगली दिखता है, बट फिर भी इसे देख के लड़कियां शर्माने लगती है और फिर इसे इसका नंबर भी मांगती है, क्योंकि उनकी नजरों में तो ये एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का है। और यही चीज देख के साइड में खड़ा हमारा मेन कैरेक्टर सियोन बोलता है, मुझे नहीं पता क्यों पर अचानक से एक दिन मेरे पास एबिलिटी आ गई, जिसके कारण में हम इंसानों के बीच में कुछ और अजीब मॉन्स्टर को भी देख पा रहा हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे और अपना आराम से रह रहे हैं, इसलिए मैं अपना सेफ रहने के लिए ये बात किसी को नहीं बताता। फिर आगे वो उस मॉन्स्टर को इग्नोर करके वहाँ से कहीं और जाने लगता है, पर तभी उसे पीछे से देख के वो मॉन्स्टर बोलता है, अच्छा तो तुमने मुझे देख लिया है, अब तो मुझे तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा। फिर सीन चेंज होता है और हम सियोन को एक बिल्ली को खाना खिलाते हुए देखते हैं, पर तभी अचानक किसी चीज को देख के वो बिल्ली एकदम जोर से चिल्लाने लगती है। फिर तभी वहाँ कुछ और लोग आके बोलते हैं, अच्छा तो ये इस बिल्ली की आवाज थी जिसके कारण हम लोग रात भर नहीं सो पा रहे थे। तभी उन्हें बिना देखे सियोन को इतना डर लग रहा था कि वो तुरंत उनसे माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी मैं अगली बार से इस चीज का ध्यान रखूंगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी पीछे से वो आदमी बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे देख सकते हो। और ये सुन के जैसे ही सियोन पीछे मुड़ता है उसे दिखाई देता है कि वो तीनों आदमी एकदम ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहाँ से भागने लगता है। पर तभी वो स्नेक मॉन्स्टर सियोन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है। फिर अचानक उसके हाथ से बहुत सारे सांप निकलने लगते हैं और फिर वो सब तुरंत सियोन के पास जाके उसे हर जगह से काट लेते हैं, जिसके बाद उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो तुरंत जमीन में गिर के अपनी जान की भीख मांगते हुए चिल्ला रहा था, कोई प्लीज मुझे बचा लो। पर तभी वो मॉन्स्टर उसके पास आके बोलता है, ये पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है कि थोड़ी ही देर में तुम्हारा हार्ट काम करना बंद कर देगा और फिर तुम्हारी जान चली जाएगी, इसीलिए अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो टाइगर। तभी ये सुन के सियोन एकदम तड़पते हुए बोलता है, तुम ये क्या टाइगर बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद तुमने मुझे किसी और इंसान की तरह समझ लिया है। और फिर वो बेहोश होने ही वाला था कि तभी वहाँ एकदम बड़ा असली का टाइगर आ जाता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके आते ही वहाँ की जमीन तक हिलने लगती है, जिसके बाद वो स्नेक मॉन्स्टर बोलता है, अच्छा तो इस बार वो मंकी सही बोल रहा था, तो तुमने एक पुराने टेक्निक का यूज करके अपने आप को इस लड़के के बॉडी में हाइड कर लिया ताकि हमें से कोई भी मॉन्स्टर तुम्हें ना ढूंढ पाए। जिसके बाद वो टाइगर एक स्ट्रॉन्ग इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर आगे वो सियोन को बोलता है, मुझे माफ करना यंग लड़के, मेरे कारण तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ा, पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से इन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा। पर उसके ये बोलते ही उनमें से दो मॉन्स्टर एकदम तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये बोलते हुए कि भले ये एक टाइगर है पर अभी अभी ही जिंदा हुआ है, इसलिए हम इसके कमजोर होने का फायदा उठाकर इसे आसानी से हरा सकते हैं। पर तभी वो टाइगर अपने पंजे का यूज करके वो मॉन्स्टर को पीठ में इतना जोर से मारता है कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो दूसरा मॉन्स्टर चिल्लाते हुए उसके ऊपर जंप करके अटैक करता है। तभी टाइगर उसे फेस में इतना जोर का किक मारता है कि वो एकदम तेजी से पीछे फेंका जाता है। फिर आगे टाइगर अपने आप को संभाले उसके पहले ही वो स्नेक मॉन्स्टर अपने बहुत सारे सांपों से उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर जैसे ही उसके वो सांप टाइगर को काटते हैं, स्नेक मॉन्स्टर बोलता है, भले मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता पर मैं कम से कम तुम्हें पैरालाइज तो कर ही सकता हूँ। पर फिर अगले ही सेकेंड वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो टाइगर ने उसके सारे सांपों को पकड़ के अपने आप को बचा लिया था। फिर आगे टाइगर उसे एकदम तेजी से अपने पास खींचता है और फिर अपने पंजों का यूज करके उसे हर जगह से काट देता है। जिसके बाद टाइगर को ऐसा लगा था कि वो मॉन्स्टर मर गया है, पर तभी वो बहुत सारे सांपों में कन्वर्ट होके वहाँ से बच के निकल जाता है। पर तभी वो बहुत सारे सांपों में कन्वर्ट होके वहाँ से भाग जाता है, जिसके कारण टाइगर डिसअपॉइंट भी होता है। पर फिर आगे वो सियोन के पास जाता है उसे संभालने के लिए और फिर ये सीन यहीं पर और हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये इंसिडेंट होने के एक हफ्ते बाद टाइगर सियोन के घर में रहने के लिए ही आ गया था और तभी उसे कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दो। फिर सियोन किचन में जाके टाइगर के लिए ऑमलेट बनाते हुए उससे पूछता है, क्या तुम वही टाइगर हो जिसके बारे में मैंने एक कहानी में सुना था कि कैसे तुम एक अदर को ना खा पाने के कारण एक लड़ाई को छोड़कर भाग गए थे। तभी वो टाइगर सियोन की बिल्ली का खाना खाते हुए बोलता है, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ और मैंने ऐसी कोई भी कहानी के बारे में नहीं सुना है। और फिर जैसे ही सियोन उसके लिए खाना लाते हुए ये देखता है कि वो उसी की बिल्ली का खाना खा रहा था, वो बहुत ज्यादा हैरान होकर अपने मन में सोचता है, क्या सही में कहानी से आए हुए पुराने लोग ऐसे ही होते हैं। पर फिर आगे वो उससे पूछता है कि भला ये सारे मॉन्स्टर मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। तभी पहले तो वो कुछ सोचने लगता है पर फिर अगले ही सेकंड अपनी पावर का यूज करके सियोन की टी शर्ट को फाड़ देता है और तभी उसे दिखाई देता है कि सियोन ने एक नेकलेस को पहना हुआ था। फिर वो उसके पास आके वो नेकलेस को देख के बोलता है, ये सब पक्का इसी चीज के कारण हो रहा है, भला ये तुम्हें किसने दिया। सियोन बोलता है, ये मुझे मेरी मॉम ने दिया था पर अब वो कहाँ पर है ये मुझे कुछ नहीं पता। जिसके बाद टाइगर उसे बोलता है, अब से तुम ये नेकलेस को पहनना कभी भी मत भूलना क्योंकि आगे तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। फिर हम आगे अगले दिन सियोन के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी क्लास में आज एक नया
ट्रांसफर स्टूडेंट आया था और तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है मेरा नाम यंगसू है। तभी उसको देख के साथ ही सियोन को लगने लगता है कि शायद ये भी उन छुपे हुए मॉन्स्टर में से एक है। फिर आगे हम एक बुली को ब्रेक के टाइम कहीं जाता हुआ देखते हैं, पर तभी यंगसू उसे गलती से टकरा के नीचे गिर जाता है। तभी वो बुली उसे बोलता है पहले तो तुमने मुझे टक्कर मारी और अब तुम हंस रहे हो, इसलिए अब तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर उसे अपने साथ कहीं पर लेके जाने लगता है, पर तभी गलती से ये चीज सियोन की एक दोस्तियों देख के उन्हें फॉलो करने लगती है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो बुलीज ने यंगसू को चारों तरफ से घेर लिया था और तभी वो मोटा बुली उसे बोलता है अब बोलना तो तुम उस टाइम क्या बोल रहे थे। तभी यंगसू उसे ये बोल के कि आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है इसलिए मैं फाइट नहीं करना चाहता, वो वहाँ से जाने लगता है। और ये सुन के उस मोटे बुली को ऐसा लगता है कि यंगसू उसे नीचा दिखाने का ट्राई कर रहा है, इसलिए वो एकदम गुस्से में उसे एक जोर का पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी यंगसू उसे पीछे मुड़ के इतना भयानक तरीके से देखता है कि डर के कारण वो वहीं पर रुक जाता है। और तभी यंगसू उसे अपने पावर का यूज करके ऑर्डर देता है कि वो अपने सारे दोस्तों को जान से मार दे। तभी उसे पीछे से ऐसा रुका हुआ देख के उसके बाकी दोस्त बोलते हैं भला उसे क्या हो गया, उसने अभी तक यंगसू को मारा क्यों नहीं। पर तभी वो बुली वहाँ रखे एक चेयर को उठाता है और फिर उससे अपने बाकी सारे दोस्तों के ऊपर हमला कर देता है। और फिर आगे वो उन्हें इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो सारे वहीं पर मर जाते हैं। और इसी चीज को देख के यंगसू बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। पर तभी पीछे से सीओ ये सब कुछ देख लेती है और फिर जैसे ही स्कूल खत्म होता है और सारे बच्चे अपने घर जाने लगते हैं, वो तुरंत सियोन के पास जाके उसे बोलती है मुझे तुम्हें उस नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में कुछ बताना है। पर तभी पीछे से यंगसू ही वहाँ पर आके उन्हें बोलता है क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। और फिर वो सियोन के साथ चलते हुए उससे पूछता है अगर तुम यही पास में रहते हो तो क्या आज मैं तुम्हारे घर में खेलने के लिए आ सकता हूँ। पर तभी उसे पीछे से टोकते हुए सीओ बोलती है सियोन तुमने मुझे कहा था ना कि आज तुम्हें पढ़ाई करनी है, इसलिए तुम उसके साथ कैसे खेल सकते हो। और फिर ऐसे ही बात करते हुए वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये चीज को पीछे से देख के यंगसू बोलता है अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया है। और फिर ऐसे ही जब वो अकेले अपने घर जा रही थी तभी यंगसू उसे पीछे से आके बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम मेरे काम के बीच में क्यों आ रही हो पागल लड़की। फिर सीन चेंज होता है और हम सीओ को एक बिल्डिंग के छत में खड़ा हुआ देखते हैं और तभी यंगसू उसे पीछे से अपनी पावर को यूज करके वहाँ से कूदने का ऑर्डर दे रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा घबराते हुए सियोन को याद करते हुए बोल रही थी काश वो यहाँ उसे बचाने के लिए आ जाए, नहीं तो वो इस बिल्डिंग से कूद के मारी जाएगी। तभी भाई यंगसू के 3 और आदमी भी आ जाते हैं और वो सियोन को देखकर बोलते हैं ये तो इंसान है ही नहीं जो हमें चाहिए। पर तभी अचानक वहाँ पीछे से सियोन आ जाता है और फिर वो सियोन को वैसे देख के बोलता है तुम बस वैसे ही अपने आप को संभाल के रखो, मैं तुम्हें जल्दी से बचा लूंगा। फिर उसे देख के वो आदमी बोलते हैं अगर ये वही लड़का है जो हमें चाहिए तो इसके पास किस टाइप की पावर हो सकती है। और ये सुनते ही यंगसू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो लोग उसे इग्नोर करके सियोन के ऊपर ध्यान दे रहे थे, जिसके बाद वो तुरंत अपने पावर को यूज करके सियो को वहाँ से कूदने का ऑर्डर दे देता है। तभी सियो को वहाँ से गिरता देख सियोन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर वो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद सियो एकदम ज्यादा जोर से नीचे गिर के वहीं पर मारी जाती है। फिर यंगसू सियोन को देख के हंसते हुए बोलता है इसके पास तो कोई भी पावर नहीं है, क्योंकि अगर इसके पास पावर होती तो ये कब का अपने दोस्त को बचा लिया होता। तभी उसके आदमी बोलते हैं ये तो पूरा पागल है, क्योंकि अगर हमें पता होता कि ये सही में किसी की जान ले लेगा तब हम लोग कभी भी इसका साथ नहीं देते। और ये सुन के यंगसू एकदम गुस्से में बोलता है तुम लोग पहले भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पर मैंने तुम्हारा साथ दिया क्योंकि मुझे इस लड़की की पावर देखनी थी, पर अब जब मुझे पता चल गया है कि इसके पास कोई भी पावर नहीं है और फिर भी तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर तभी उसे पीछे से सियोन मारने के लिए आ जाता है, बट तभी यंगसू अपने पावर को यूज करके उसे भी बिल्डिंग से नीचे फेंकने लगता है। पर जिसके पहले कि वो ऐसा करे उसका ही एक आदमी उसे रोकते हुए बोलता है तुम एक लड़के को नहीं मार सकते। तभी यंगसू से बोलता है अच्छा तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है। और फिर अपनी पावर को यूज करके वो आदमी को ऑर्डर देता है कि वो अपने ही हाथों का यूज करके अपने आप को जान से मार दे। फिर अगले ही सेकंड वो आदमी अपना ही गला मोड़ के मारा जाता है और ये देख के वहाँ के बाकी लोग तक हैरान थे। पर फिर यंगसू बिना रुके सियोन के ऊपर भी अपनी पावर को यूज करने लगता है, जिसके बाद वो खुद अपना गला दबा के अपने आप को मार रहा था। पर तभी अचानक से सियोन के ऊपर एक अलग सी ब्लैक एनर्जी आ जाती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और फिर उसकी पूरी आंखें चमकने लगी थी और ये देख के वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। पर तभी सियोन पहले से भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है और फिर उसके चारों तरफ एक अलग सी ब्लू रोशनी आने लगती है, जैसे कि वो कोई सुपर सैयन हो। और फिर जैसे ही वो एनर्जी आना बंद होती है सियोन एक अलग ही इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गया था और उसके पास एक अलग सी पावर आ जाती है, जिसे देख के यंगसू बोलता है अगर ये तुम्हारी पावर है फिर तो मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फिर अगले ही सीन में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी पहले तो यंगसू सियोन के अटैक को हंसते हुए ब्लॉक कर रहा था, पर फिर सियोन अपने इतना ज्यादा ताकत लगाता है कि यंगसू के मुंह से खून तक निकलने लगा था और फिर उसके हाथों की हड्डी टूटने लगती है। और यही पे हमें पता चलता है कि अब सियोन यंगसू की पावर को उसके ऊपर ही यूज कर रहा है और फिर आगे वो उसका एक हाथ ही तोड़ देता है, जिसके बाद यंगसू एकदम ही बुरी हालत में आ गया
गया था। तभी सियोन उसे कॉलर से पकड़ के बोलता है और तभी सियोन उसे कॉलर से पकड़ के एकदम जोर से चिल्ला के बोलता है, तुमने जो सियो के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में भी माफ नहीं करूंगा। पर तभी यंगसू एकदम अजीब से हंसते हुए बोलता है, तुम तो अपने एक दोस्त को मरने से भी नहीं बचा पाए लूजर। फिर इसके बाद सियोन उसे इतना जोर का पंच मारता है कि वो एकदम तेजी से फेंका के दीवार में टकरा जाता है। फिर इसके बाद सियोन उसे इतना जोर का पंच मारता है कि वो एकदम तेजी से फेंका के दीवार में टकरा जाता है। फिर जैसे ही यंगसू अपने आप को संभालने लगता है, सियोन फिर से एकदम तेजी से उसके पास आता है और उसे फेस में इतना जोर का पंच मारता है कि यंगसू उस बिल्डिंग की दीवार को तोड़ के वहाँ से एकदम जोर से नीचे गिर जाता है। फिर आगे सियोन भी वहाँ आ जाता है, पर तभी अचानक से यंगसू की पावर सियोन की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए उसके पास आने लगती है, जिससे बचने के लिए वो वहाँ से भागने लगता है। का भी ट्राई करता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता और आखिरी में वो वहीं पर जमीन में गिर जाता है। तभी वहाँ वो बचे हुए दो आदमी भी आ जाते हैं और जैसे ही वो उसे वैसा देखते हैं, उन्हें खुद समझ नहीं आता कि आखिर में ये जिंदा है भी कि नहीं। पर तभी अचानक वहाँ सियोन की जान बचाने के लिए वो टाइगर आ जाता है, जिसे देख के वो दोनों आदमी भागने लगते हैं, पर वो उन्हें ऐसा करने नहीं देता और सीधा उनके सामने आ जाता है और फिर उनमें से एक आदमी को गले से पकड़ता है और फिर उसे एकदम जोर से जमीन में पटक के पूछता है कि भला तुम लोग कौन हो। तभी वो दूसरा आदमी घबराते हुए बोलता है, हमें इस बच्चे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर मिला था और हम लोग उसी का फॉलो कर रहे थे। और ये सुन के वो उसे गले से पकड़ता है और फिर उसे उस बिल्डिंग के छत से नीचे फेंकते हुए बोलता है, तुम मुझे जल्दी से बताओ कि ये ऑर्डर तुम्हें किसने दिया था, वरना मैं तुम्हें यही से नीचे फेंक दूंगा। फिर वो आदमी घबराते हुए बोलता है, ये ऑर्डर हमें डीमन नाइट सेंट के लोगों ने दिया था। और ये सुनने के बाद टाइगर को कुछ भी समझ नहीं आता कि भला ये डीमन नाइट सेंट क्या है। तभी सीन चेंज होता है और हम एक बहुत बड़े क्लब को देखते हैं, जहाँ पर एक डीजे के गाना बजाने पर वहाँ के सारे लोग एकदम मजे के साथ डांस कर रहे थे। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी अपनी बॉस को बताता है कि ये डीजे का नाम मीहू है और आजकल ये कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहा है और इसका नाम मीहू इसलिए है क्योंकि इसके पास 9 टेल मॉन्स्टर की पावर है और इसका नाम मीहू इसलिए है क्योंकि इसके पास 9 टेल फॉक्स की पावर है। फिर आगे वो लड़की अपने आदमियों के साथ वहाँ से अपने एक मीटिंग के लिए चले जाती है। फिर जैसे ही वो उस रूम के अंदर एंटर करती है, हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और तभी वहाँ पे वो मीहू भी आ जाता है छुपके से वो लोगों की बात सुनने के लिए, और वो ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर उस मीटिंग में से एक आदमी बोलता है, उस टाइगर ने हमारे लोगों को थोड़ा सा नुकसान तो पहुँचाया है, पर हम उसे जल्दी से यहाँ ला लेंगे। फिर वो उस लड़की को बोलता है, वो टाइगर सारे ह्यूमन मॉन्स्टर में सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो क्या तुम फिर भी उसे लड़ाई में हरा पाओगी। फिर वो लड़की बोलती है, हाँ मैं ये मान रही हूँ कि वो टाइगर हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, कि वो टाइगर अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। फिर तभी अचानक उनका एक आदमी मीहू को छुपके से उनकी बात सुनते हुए पकड़ लेता है। फिर वो घबराते हुए सबको बोलता है, मैं तो बस वॉशरूम को खोज रहा था। तभी उसको देखते साथ ही वो लड़की मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर एकदम तेजी से उसके पास जाकर उसको गले से पकड़ती है और फिर आगे उसे घसीटते हुए दीवार के पास ले जाके वहीं पर पटक देती है। पर तभी अगले सेकंड वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उस मीहू को थोड़ा भी नहीं लगा था और वो तो आराम से रिलैक्स कर रहा था। फिर मीहू उसे बोलता है, अच्छा तो तुम्हारी ये बड़ी सी दिखने वाली बॉडी में ताकत भी है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम नोना है। फिर आगे वो उसे फेस में इतना जोर का लात मारती है कि वो दीवार को तोड़ते हुए पीछे फेंका जाता है। फिर आगे वो नोना की तारीफ करते हुए बोलता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और फिर वहाँ से भागने लगता है। और तभी उसे पकड़ने के लिए नोना के सारे आदमी भी उसके पीछे भागने लगते हैं, पर तभी उनसे बचने के लिए मीहू उस बिल्डिंग की कांच को तोड़ के वहाँ से नीचे कूद जाता है, जिसके बाद उसे लगा था कि अब तो वो पूरा सेफ है। पर तभी वहाँ ऊपर से नोना जाती है और फिर बिना रुके उसके ऊपर अपने पंजों से अटैक करने लगती है, बट वो उसके सारे अटैक को एकदम इजीली ब्लॉक कर देता है और फिर आगे एकदम अच्छी सी बैक फ्लिप करते हुए ऊपर जंप करता है और फिर अपने फायर की पावर को यूज करके वो बहुत सारे स्लैशेस को बनाता है और फिर उससे नोना के ऊपर एकदम बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसके लगते ही वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। पर फिर अगले ही सेकंड में वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि नोना ने अपने हाथों का यूज करके अपने आप को बचा लिया था। और तभी हमें नोना के पीछे एक कार दिखाई देती है जिसके अंदर उसके और साथी थे जो कि बस उसके ऑर्डर का ही वेट कर रहे थे। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही सियोन एकदम घबराते हुए सो के उठता है क्योंकि उसको नींद में एकदम भयानक सपना आया था। फिर अपने साइड में बैठे हुए टाइगर को देख के उससे पूछता है, क्या तुमने मुझे संभाल के यहाँ लाया। टाइगर बोलता है, हाँ मैंने तुम्हें यहाँ पे लाया है, पर वो यंगसो बाकी सारे मॉन्स्टर भला तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। फिर सियोन उसे बताता है कि जब वो बच्चा था तब से उसे ये सारे मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हैं, पर तभी उसकी मॉम ने उसे बताया कि उसे इन मॉन्स्टर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे उसके दोस्त है। इस पे टाइगर बोलता है, तुम्हारी मॉम भी है। तभी सियोन उसे बोलता है, टाइगर तुम्हें तो पता ही होगा कि वो मॉन्स्टर कौन है और भला वो बार बार मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं। जिस पर टाइगर बोलता है, अभी तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। सियोन बोलता है, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। फिर आगे टाइगर उसके लॉकेट को देख के उससे पूछता है, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें देते वक्त कुछ तो बोला होगा ना। सियोन बोलता है, हाँ उन्होंने मुझसे कहा था कि ये गार्डियन स्पिरिट हमेशा मेरी रक्षा करेगी, इसलिए मैं इसे कभी भी अपने गले से ना उतारू। और ये सुनते ही टाइगर बोलता है, अब तो मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना ही पड़ेगा। और इस पे सियोन को कुछ समझ नहीं आता कि भला ये क्या बोल रहा है। फिर ये सीन चेंज होता है और हम नोना को देखते हैं जो कि मीहू को
बोलती है, मैंने ये तो सुना था कि कोई हमें एक्सपोज करने का ट्राई कर रहा है, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखते हो। जिस पर मीहू उसे फनी सा फेस बना के थैंक्स बोलता है और फिर वहाँ रखे एक गाड़ी के ऊपर से जंप करके वहाँ से भागने लगता है। और ये देख के नोना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो भी जल्दी से उसके पीछे जाती है। फिर जैसे ही वो उस बिल्डिंग के ऊपर पहुँचने ही वाली थी कि तभी अचानक उसे अपने सामने मीहू दिखाई देता है, जो कि अपने फायर पावर को यूज करके उसके ऊपर वहीं पे एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है। जिसके बाद उसे लगा था कि अब तो वो नहीं बचेगी, बट थैंकफुली वो उसकी अटैक को ब्लॉक कर देती है। और फिर इस मौके का फायदा उठाते हुए वो एकदम तेजी से मीहू के पास जाती है और फिर उसे फेस में एकदम जोर का पंच मार देती है, जिसके कारण उसका पूरा बैलेंस बिगड़ गया था और इसलिए नोना उससे किक मारने के लिए जाती है। पर तभी वो पीछे जंप करके वहाँ से भागने लगता है, पर नोना उसे ऐसा करने नहीं देती और फिर एकदम जल्दी से उसके पास आके उसे इतना जोर का पंच मारती है कि वो वही बिल्डिंग पे एकदम जोर से नीचे गिरता है। फिर हम नीचे एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि वहाँ से ये सब कुछ देख रही थी। फिर आगे हम मीहू को जमीन में बैठा हुआ देखते हैं। तभी नोना उसे बोलती है, आज ये दूसरी बार हुआ है कि कोई मेरे एकदम जोर का पंच खाने के बाद वापस से खड़ा हुआ हो। जिसपे मीहू बोलता है, अच्छा तो तुम पहले भी मेरे जैसे किसी से फाइट कर चुकी हो। और ये सुनते ही नोना एकदम गुस्से में आके उसे बोलती है, वो लोग तुम्हारे जैसे नहीं थे और तुम पहले भागने की कोशिश कर रहे थे ना। पर फिर आगे वो कुछ करे उसके पहले ही मीहू अचानक से आसमान में चले जाता है और फिर अपने फायर पावर को इतना ज्यादा बढ़ाता है कि उसको देख के नोना तक हैरान हो गई थी। पर फिर अगले ही सेकंड अपने पावर से नोना के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण वो पूरी बिल्डिंग तक जलने लगी थी। फिर हम नोना को देखते हैं जो कि इस अटैक से इतना ज्यादा जल गई थी कि उसके पूरे शरीर से धुआं निकल रहा था। फिर उससे पूछती है, तुम वाला धरती पर कब आए और तुम्हारा मकसद क्या है। मीहू बोलता है, वो तो मुझे याद नहीं, पर मुझे बस तुम्हारे बॉस के साथ कुछ बात करनी है। और ये सुनते ही नोना एकदम डेडली स्मेल करते हुए बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या। पर फिर आगे वो कुछ और करे उसके पहले ही वहाँ वो तीनों ऑफिसर आ जाते हैं और फिर मीहू को गन दिखा के उसे सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद मीहू बिना नाटक किए अपने आप को सरेंडर कर देता है, जिसे देख के नोना बोलती है, तुम भला इतने अच्छे कब से बन गए। मीहू बोलता है, अब तुम क्या चाहती हो कि मैं अभी अपना प्राइड दिखाऊं, पर तुम चिंता मत करो, अगली बार जब हम फाइट करेंगे तब मैं तुम्हें वापस खड़ा होने का थोड़ा भी मौका नहीं दूंगा। फिर आगे नोना उस बिल्डिंग से नीचे जंप करके वहाँ से चले जाती है, जिसे देख के वो फीमेल ऑफिसर बोलती है, ये पक्का कोई इंसान तो नहीं है, फिर ये क्या है। तभी पीछे से मीहू आके बोलता है, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि वो कौन है। और ये सुन के वो तो हैरान ही हो जाती है, पर तभी वह पीछे बाकी के ऑफिसर आ जाते हैं। जिसके बाद मीहू बिना कोई नाटक किए अपने आप को सरेंडर कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो ऑफिसर मीहू को पुलिस स्टेशन में बैठा के उसे पूछताछ कर रहे थे। तभी वो एक क्यूट सा फेस बना के बोलता है, अच्छा तो तुम लोग ये रिकॉर्ड भी कर रहे हो, तो फिर ये देखो मैं लेफ्ट साइड से और भी ज्यादा अच्छा दिखता हूँ। पर तभी वो उसे टोकते हुए बोलती है, तुम ये सब अवकाश छोड़ो और सीधा मुझे मेन बात बताओ, तुम भला पहले से नोना के साथ फाइट क्यों कर रहे थे। जिस पर मीहू बोलता है, क्या तुम सही में अभी ये जानना चाहती हो, क्योंकि एक इंसान ने मेरे फायर अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया और फिर एक 5 फुट की बिल्डिंग में एक बार में जंप किया, क्या तुम्हें उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। फिर ऑफिसर बोलती है, मुझे चिंता है, पर पहले तुम मुझे ये बताओ तुमने अपने आप को इतना आसानी से क्यों पकड़ा लिया, मुझे लगता है कि तुम्हें हमसे पक्का कुछ न कुछ तो चाहिए। और ये सुनते ही मीहू बोलता है, तुम तो सही में एक डिटेक्टिव हो। फिर आगे वो ऑफिसर बोलती है, तुम असलियत में कौन से नाइनटेल फॉक्स हो। मीहू बोलता है, अच्छा तो तुम ये जानना चाहती हो। और फिर आगे उसे अपने असली नाइनटेल फॉक्स के रूप को दिखाता है, जिसको देखते साथ ही वहाँ के सारे ऑफिसर हैरान हो जाते हैं। और फिर आगे मीहू उन सबको बताता है कि इस दुनिया में इंसानों को छोड़कर और भी कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर रह रहे हैं। फिर आगे सीन चेंज होता है और हम कुछ घरों के बीच में एक बच्चे को देखते हैं जो कि कुछ बदमाशों को सॉरी बोल रहा था। तभी वो उसे कहते हैं, हमने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया, तो क्या अब तुम हमारे लिए पैसे लाए हो। पर फिर आगे वो लोग कुछ और बोले उसके पहले ही वहाँ पीछे से एक आदमी आ जाता है, जिसको देख के उन तीनों बदमाशों में से एक लड़का बोलता है, ओए तू हमें क्या देख रहा है, चल जल्दी यहाँ से निकल जा। पर उन्हें लड़का उसकी बात नहीं सुनता और फिर अपने बैट को लेके अपनी जगह से उठने लगता है, जिसको देख के वो तीनों हंसते हुए बोलते हैं, तुम भला क्या करने वाले हो, क्या तुम हमें उस चीज से मारोगे या फिर तुम हमें मारने से भी डर रहे हो। और फिर ऐसे ही उसका मजाक उड़ाते हुए वो लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। पर फिर अगले ही सेकंड में लड़का अपने बैट से उनमें से एक बुली को इतना जोर से मारता है कि वो एकदम तेजी से एक बिजली के खंभे से टकरा के वहीं पे नीचे गिर जाता है। और ये देख के बाकी की बुली तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आगे हम वापिस से उस फीमेल ऑफिसर को देखते हैं जो कि मीहू को बोल रही थी, तो क्या तुम सही में चाहते हो कि हमें बिलीव कर ले कि तुम सही में एक नाइनटेल फॉक्स हो। जिसपे मीहू बोलता है, तुमने जितने भी गॉड के बारे में सुना है वो सब एक लेजेंड थे जो कि बहुत सारे डायमेंशन को पार करने के बाद यहाँ अर्थ में आए थे, वैसे ही जैसे तुमने सुपरमैन के बारे में सुना है। और एक गॉड रेंज करते हैं गॉड ऑफ वॉर से लेकर गॉडेस ऑफ ब्यूटी जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और जब से उन्होंने ये अर्थ को ढूंढा है वो लोग तब से यहीं पर रह रहे हैं। फिर वो फीमेल ऑफिसर बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारी बात पे बिलीव करती हूँ और क्योंकि तुम्हें पहले से ही बहुत कुछ पता है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डीमन सेंस से रिलेटेड होने वाले सारे प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। और रही बात डीमन सेंस के लीडर नोना की, तो हमें पहले से ही पता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। फिर आगे वो अपने मन में सोचने लगती है कि भला ये लड़का क्या क्या
कर सकता है। मीन्स क्या होता अगर मैं उस टाइम इसके ऊपर गन फायर कर देती तो? तभी मीहू बोलता है मैं उससे डॉज कर लेता। फिर ऑफिसर से गन दिखा के बोलती है अच्छा ऐसा है क्या? फिर आगे उसे बताती है कि उस बॉस का असली नाम सुडरवॉक है पर हम लोग उसे नोना ही बोलेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम उसे कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी वो किसी आदमी को देख के अपने सर को झुका लेती है। फिर वो उसे बोलता है क्या तुम भी मेरे साथ ड्रिंक करना चाहती हो, क्योंकि शायद क्लब में कुछ ना कुछ तो हुआ है। जिस पर बोलती है नहीं वह सब कुछ कंट्रोल में है। फिर आगे वो उससे बोलता है तुम्हें थोड़ी सी चोट तो लगी है पर तुमने अच्छा काम किया। फिर आगे नोना बोलती है क्या तुम मुझसे उस आदमी के बारे में नहीं पूछोगे? तभी वो बोलता है उसका स्टार्टिंग से यही एम था कि हमारे काम के बीच में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए और ऐसा ही हो रहा है। और ये सुनते ही नोना गुस्से में बोलती है मैं किसी भी इंसान से नहीं डरती। पर फिर उसको समझाता है कि अगर तुम सारे इंसानों को मार दोगी तो मैं रूल किस पे करूंगा। और फिर आगे वो उसे एक पेपर दे के बोलता है तुम इस आदमी के पास जाके इस उस लड़के को लाने के लिए बोलो, और क्योंकि हमारे ग्रुप का नहीं है तुम आगे किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगी। और ये सुनने के बाद वो तुरंत वहाँ से चले जाती है। तभी उससे पीछे से एक दूसरी लड़की बोलती है तुम्हारे अंडर काम करने वाले लोग तो बहुत ही ज्यादा लॉयल है जायंट स्नेक। और यही पे हमें पता चलता है कि इसका नाम स्नेक है। फिर स्नेक उसको बोलता है वो मेरी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बिल्कुल एक टैंक की तरह, इसलिए मैं उसे जल्दी तुमसे मिलने के लिए लाऊंगा, क्योंकि वैसे भी उसे कभी न कभी तो तुम्हारे बारे में पता चलना ही है। फिर सीन चेंज होता है और हम वापस उस पुराने जगह को देखते हैं जहाँ पर वो तीनों लड़कों ने मार खाने के बाद अपने साथ कुछ और लड़के को लेके आए थे ताकि वो लोग उस लंबे बाल वाले लड़के को आसानी से मार सके। पर वो लोग बस बात ही कर रहे थे और कोई भी उससे मारने के लिए आगे नहीं आ रहा था। इसलिए वो बोलता है अगर तुम में से कोई आगे नहीं आ रहा तो मैं ही वहाँ आता हूँ। और फिर वो इतना तेजी से उनके पास आता है कि उनमें से आधे लोग तो पीछे ही फेंका जाते हैं, जिसके कारण उनके नाक से खून तक निकल रहा था। और फिर अपनी पूरी ताकत लगा के अपने बैट के अंदर अपनी पावर को डालता है और फिर उसे उन बदमाशों को इतना जोर से मारता है कि वो सारे पीछे फेंका जाते हैं। पर फिर वो बिना रुके उनको वापस से मारता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए उनमें से एक बदमाश एक चाकू को लेकर उसे पीछे से मारने के लिए आता है। पर फिर जैसे ही वो उसको चाकू मारता है उसका चाकू ही टूट जाता है, जिसके बाद वो आदमी उसे अपने कोहनी से इतना जोर से मारता है कि उसके मुंह से खून तक निकलने लगता है। फिर उसे देखकर बोलता है तुम पक्का एक मॉन्स्टर हो ना? पर इसका वो कोई रिप्लाई नहीं देता और फिर अपने बैट से उसको एकदम जोर से मारता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि वो सारे बदमाश मार खाने के बाद जमीन में लेटे हुए थे और मॉन्स्टर उनमें से एक लड़के के ऊपर एकदम भयानक तरीके से बैठा हुआ था। और तभी वहाँ पे नोना आ जाती है और फिर उसे देख के बोलती है तुम भी मेरी तरह एक स्पेशल इंसान हो ना? पर उसे देख के वो मॉन्स्टर थोड़ा सा चौकन्ना होने लगता है। तभी वो उसे बोलती है तुम अपने बैट को नीचे रख सकते हो क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम की बात करनी है। और फिर ये सीन यहीं पर खत्म होता है और हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर टाइगर और सियोन ट्रेन से उसकी मॉम से मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि 5000 साल पहले उस टाइगर को किसी ने उस लॉकेट में सील कर दिया था, जो लॉकेट से उनकी मॉम ने उसे पहनने के लिए दिया था। और या फिर वो ये बोले कि वो खुद उसमें सील हुआ था और सील होने के बाद वो जहाँ पर था वहाँ पर इतना ज्यादा डार्कनेस था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और उसने वहाँ अपना पूरा टाइम ऐसे बिताया है जैसे कि ना तो वो पूरा सोया हो और ना ही पूरा जगा हो। इसलिए मुझे ये जानना ही है कि जब मैं सोया हुआ था तब यहाँ क्या क्या हुआ था, और भला ये लॉकेट से उनके पास कैसे आया, और भला ये लॉकेट तुम्हारे पास क्यों है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं ये सब का आंसर नहीं जानूंगा तब तक मैं इस दुनिया में अच्छे से नहीं जी पाऊंगा। पर तभी सियोन उसे चिप्स खाते हुए देख के बोलता है पर मुझे तो लगता है कि तुम अभी एकदम अच्छे से जी रहे हो। और फिर आगे वो उससे पूछता है भला वो पावर कौन सी थी जो उस दिन मेरे अंदर आ गई थी जब मैं यंगसू के साथ फाइट कर रहा था, और अब मैं कितनी भी कोशिश करूँ पर अब मैं उस पावर को अपने अंदर वापस नहीं ला पा रहा। और ये सुन के टाइगर खांसते हुए बोलता है ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि तुम इंसान तो हो पर कोई नॉर्मल इंसान नहीं। फिर सियोन बोलता है तो क्या ये चीज मेरे नेकलेस से जुड़ी हुई है, और क्या मैं भी तुम्हारी तरह एक आउटसाइडर हो सकता हूँ। पर तभी उसे देख के बोलता है तुम्हारे जैसा कमजोर लड़का कभी भी एक आउटसाइडर नहीं हो सकता, और हम आउटसाइडर एक दूसरे को आसानी से पहचान लेते हैं। और फिर वो ऐसा बोल ही रहा था कि तभी उसे फील होता है कि यहाँ पर कोई और आउटसाइडर भी आ गया है। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे वहाँ एक इंसान दिखाई देता है, और ये और कोई नहीं बल्कि वो पहले वाला मॉन्स्टर लड़का है। और फिर उसको देखते साथ ही वो सियोन को जल्दी से चिल्ला के यहाँ से भागने के लिए बोलता है। तो अब आगे उस मॉन्स्टर से बचने के लिए टाइगर टोन सियोन को अपनी गोदी में पकड़ता है और फिर टोन उस ट्रेन से बाहर कूद के वहाँ से भागने का ट्राई करता है। पर तभी पीछे से वो मॉन्स्टर उन दोनों के पास आ जाता है और फिर अपने बैट से उन्हें एकदम जोर से मारता है। पर टाइगर उसकी अटैक को कैसे न कैसे करके ब्लॉक कर देता है और फिर तुरंत उस मॉन्स्टर को कॉलर से पकड़ता है और फिर उसे एक साथ बहुत सारे पंच मारता है। और फिर आखिरी में वो उसे इतना जोर से लात मारता है कि वो एकदम जोर से नीचे फेंका के जमीन में गिर जाता है, जिसके कारण उसके नाक से खून तक निकलने लगा था। फिर वो टाइगर को देखकर बोलता है मैंने तो इसका चेहरा आज से पहले कभी नहीं देखा। जिस पर टाइगर बोलता है मुझे पैदा हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसलिए तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। बट फिर अगले ही सेकंड में मॉन्स्टर अपने बैट को उठाता है और फिर उसे एकदम तेजी से सियोन के ऊपर फेंक के उसके ऊपर हमला कर देता है। और उसके ये अटैक को देख के सियोन इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो अपने जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। पर तभी वो अचानक से टाइगर आके सियोन को बचा लेता है। बट फिर इसी चीज का फायदा उठा के वो मॉन्स्टर एकदम तेजी से टाइगर के पास आके उसे एकदम जोर से धक्का मारता है, जिसके कारण उसका पूरा बैलेंस बिगड़ गया था। और इसलिए वो मॉन्स्टर पहले उसे एक पंच मारता है और फिर आखिरी में उसे फेस में इतना जोर से लात मारता है कि टाइगर एकदम तेजी से पीछे फेंका जाता है। जिसके बाद टाइगर थोड़ा सा हाफते हुए उसे बोलता
बोलता है तुम्हें इंसानों को मारने में शर्म नहीं आ रही, जिस पर वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट तो वो बच्चा है। और ये सुन के टाइगर तो हैरान ही हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें कालीशान विला को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की आराम से रिलैक्स कर रही थी। तभी उसके कुछ आदमी आके उसे बोलते हैं बॉस, वो बैगर कौन था जिससे हम उस दिन मिलने गए थे? वो लड़की बोलती है क्या तुमने कभी कोरिया की पुरानी कहानियों के बारे में सुना है? वो आदमी रिप्लाई करते हैं हाँ हमने सुना है। तभी आगे वो लड़की अपनी जगह से उठकर बोलती है हाँ तो वो उन्हीं कहानियों में से एक गॉब्लिन है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी नोना थी। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने बैट से टाइगर को इतना ज्यादा जोर से मार रहा था कि वह एक अलग से ही रोशनी आ रही थी, येलो रोशनी आ रही थी। बट टाइगर भी उसके अटैक को कैसे न कैसे करके अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर बिना रुके टाइगर के ऊपर एक साथ बहुत सारे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसको ब्लॉक करने में टाइगर को थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही थी, बट फिर भी वो कैसे न कैसे करके उसके अटैक से बच जाता है। फिर आगे वो उसे बोलता है तुम तो मुझे पहले से भी बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो, तो क्या अब मैं भी सीरियस हो जाऊँ? और फिर अगले ही सेकंड अपने हाथों के नुकीले पंजों को बढ़ा लेता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर कुछ कर सके उसके पहले ही टाइगर उसके ऊपर एक साथ अपने पंजों से बहुत सारे अटैक कर देता है, पर वो भी उसके अटैक को अपने बैट का यूज करके ब्लॉक कर देता है। बट फिर आगे टाइगर बिना रुके उसके ऊपर अपने पंजों से वापस अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो उसे अपने बैट से मारने का ट्राई करता है, पर इसका उसे कुछ फायदा नहीं मिलता क्योंकि टाइगर सीधा ऊपर ही लटक जाता है। और फिर आगे वो उसके बैट में अपने पंजों से इतना तेजी से अटैक करता है कि उसका पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है। और इसी चीज का एकदम अच्छे से फायदा उठा के टाइगर अपने पंजों की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, जिसके कारण उसका पूरा हाथ चमकने लगा था। और फिर टोंट उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने अटैक रेजिंग फायर स्लैश को मार देता है, जिसके कारण उसे एक साथ टाइगर के पंजों के 3-4 स्लैश लगते हैं। और फिर आगे उस मॉन्स्टर के मुंह से खून तक निकलने लगा था, और फिर वो वही जमीन में नीचे गिर के ढेर हो जाता है। और इसी चीज को देख के टाइगर शर्माते हुए अपने मन में बोलता है मैं तो कितना ज्यादा कूल हूँ। पर तभी सियोन उसे देख के बोलता है तुम अपने आप को संभालो क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। पर जिसके पहले कि वो कुछ कर पाए अचानक से वह एकदम तेजी से एक ट्रेन आती है और टाइगर को घसीटते हुए अपने साथ एकदम दूर लेकर चले जाती है, जिसके बाद सियोन बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर्स को देखकर बोलता है मुझे लगा नहीं था कि मैं ऐसे जीतूंगा, पर कोई बात नहीं क्योंकि अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा बच्चे। पर फिर सीन थोड़ा पास्ट में शिफ्ट होता है और हम दोनों उस मॉन्स्टर को एक साथ देखते हैं। तभी वो सियोन की फोटो को देखकर उसे बोलता है अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं इस बच्चे को तुम्हारे पास लेकर आ जाऊँ, तो क्या ये एक आउटसाइडर है? नोना बताती है कि ये एक आउटसाइडर तो नहीं है, पर इसके साथ एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी है और ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइगर से भी ज्यादा डेंजरस हो। फिर हम वापस से प्रेजेंट में उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सियोन को एकदम जोर से कंधे में पकड़ के बोल रहा था अच्छा तो ये लड़का डेंजरस है। और फिर आगे वो उसे एकदम जोर से चाटा मारता है, जिसके कारण सियोन के मुंह से खून तक निकलने लगा था। फिर वो उसे बोलता है क्या तुम अपने पावर को मेरे से छुपा रहे हो? पर तभी मौके का फायदा उठा के सियोन उसे एकदम जोर से हाथ में काट लेता है, बट इस चीज का उसे कुछ फायदा नहीं मिलता क्योंकि अगले ही सेकंड मॉन्स्टर उसे पकड़ के एकदम जोर से पीछे फेंक देता है, जिसके कारण उसे चोट तक लगती है। बट सियोन इस मौके का फायदा उठा के वहाँ से भागने लगता है, पर जिसके पहले कि वो बच पाए उसके पहले ही वो मॉन्स्टर तुरंत उसके पास आकर उसे एकदम जोर से मारता है, जिसके लगते ही सियोन तुरंत जमीन में गिर जाता है। फिर आगे वो उसे बोलता है तुम्हारे अंदर दम तो है पर मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है। और फिर वही दूसरी तरफ हम टाइगर को देखते हैं जो कि एकदम तेजी से सियोन को बचाने के लिए उसके पास आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सियोन को एकदम जोर से मारता है और फिर उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी अपने आप को इस हालत में देखकर सियोन बोलता है भला हर बार सब लोग मेरे ऊपर ही क्यों अटैक करते हैं, भला मैंने ऐसा क्या गलत किया है? और फिर वो एकदम जोर से रोते हुए चिल्लाने लगता है, जिसके बाद अचानक से उसकी पूरी आंखें पर्पल होने लग जाती है और फिर उसके अंदर कुछ अलग से ही ताकत आने लग जाती है, जिसके कारण वो पूरा ग्लो करने लग गया था। तभी उसको ऐसा होते देखो मॉन्स्टर भी घबरा जाता है कि भला यहाँ क्या हो रहा है। और इसी चीज को दूर से देखकर टाइगर भी सोचने लगता है कि यहाँ कोई और आउटसाइडर तो नहीं आ गया, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है। फिर हम वो मॉन्स्टर को दर्द के कारण बहुत ज्यादा तड़पते हुए देखते हैं क्योंकि सियोन अपनी पावर को यूज करके उसकी पूरी बॉडी को क्रश कर रहा था। फिर आगे सियोन अपनी पावर को यूज करके उस मॉन्स्टर के हाथ को एकदम ज्यादा जोर से क्रश करने लगता है और इसलिए वो दर्द से चिल्लाने तक लगा था। और फिर अपने मन में बोलता है मैं तो बस अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता था। जिन भी लोगों ने अपने हाथ पैर खोए, जो भी लोग मेरे कारण हर्ट हुए, जिन्हें इस दुनिया से छुप के रहना पड़ा, तो क्या मेरा इस दुनिया को छोड़ के जाने का टाइम आ गया है? और फिर वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक ट्रेन एकदम तेजी से उसके पास आने लगती है, पर जिसके पहले कि वो उसे टकराए वो मॉन्स्टर ट्रेन के दूसरी तरफ जंप करके अपने आप को बचा लेता है और वही दूसरी तरफ टाइगर वहां आके सियोन को भी बचा लेता है, जिसके बाद उस मॉन्स्टर को देखकर अपने पंजों की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है और फिर उसे एकदम गुस्से में देखकर बोलता है क्या तुम उसे मारना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सियोन के ऊपर अटैक करने की? और फिर उसके ऊपर एकदम जोर से हमला कर देता है। फिर आगे सीन चेंज होता है और हम नोना और उस पहले वाले आदमी से
स्नेक को एक लेबोरेटरी के अंदर जाते हुए देखते हैं और वहीं पे कर्नल लड़का स्नेक को देख के उसका वहाँ पे वेलकम करता है। जिसके बाद स्नेक उसे बोलता है, मैं तो तुम्हारा चेहरे की स्माइल देख के ही बता सकता हूँ कि तुमने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने ज्यादा अच्छे रिजल्ट लाए होंगे। जिस पर वो बोलता है, हाँ आपने सही कहा। और फिर आगे वो नोना को देख के बोलता है, मेरे ख्याल से आज हम लाइफ में पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नाम हयाटो है। और ये सुनते ही नोना एकदम ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहले ही एकदम टैलेंटेड साइंटिस्ट हयाटो के बारे में सुना हुआ था, पर उसे लगा नहीं था कि वो ऐसा दिखता होगा। फिर सीन चेंज होता है और आगे हयाटो उन दोनों को बताता है कि पहले उसे ये एक्सपेरिमेंट जितना आसान लगा था ये उतना था नहीं, क्योंकि पहले तो उसने सियोन की जहाँ फाइट हुई थी उस बिल्डिंग में जाकर उसके डीएनए को कलेक्ट किया और फिर बाद में उसका सोल्यूशन बना के उसे एक टेस्ट सब्जेक्ट के अंदर डाला। और ये सुनने के बाद स्नेक उससे आगे इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बारे में पूछता है, जिस पर हयाटो बोलता है, वो तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा आया, जो कि तुम खुद अपने सामने ही देख सकते हो कि ये टेस्ट सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ, बॉडी और रिजेनरेशन की पावर ये सब कुछ बढ़ गई है और हमने इसके ये सब चेंजेस को मेजर करके भी रखा है। फिर स्नेक बोलता है, इसके पास तो बहुत ज्यादा अच्छी पावर है। पर तभी हयाटो उसे टोकते हुए बोलता है, पर इस चीज में एक प्रॉब्लम है, ये बॉडी की फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने की ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसके कारण 24 घंटे में ही ये वापस से अपने पहले जैसे रूप में आ जाता है। पर ये चीज हमारे लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने पहले ही इस फ्लूइड का सोल्यूशन बना के रखा है, इसलिए अब हमें बस वो लड़का सियोन यहाँ पे चाहिए ताकि हम उसके अंदर से इस फ्लूइड को निकाल सके। और ये सुनने के बाद स्नेक बोलता है, ऐसा है क्या? फिर आगे वो उसे पूछता है, अभी इस टेस्ट सब्जेक्ट का हालत क्या है? तभी हयाटो उसे बताता है कि अभी तो ये हम लोगों के द्वारा दिए जाने वाले सारे इंजेक्शन को अवॉइड कर रहा है और हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा। और ये सुनते ही स्नेक तुरंत उसे इस टेस्ट सब्जेक्ट को रिलीज करने का ऑर्डर देता है ताकि वो इससे बात कर सके। और फिर ये ऑर्डर मिलते ही हयाटो तुरंत अपने काम में लग जाती है और साथ ही में स्नेक को बोलती है, लेकिन तुम क्या ये चीज को देखकर हैरान नहीं हुए हो कि अचानक से एक इंसान के पास इतनी भयानक पावर आई कैसे? और मैं तो पिछले 2000 साल से रिसर्च कर रही हूँ, मैंने तो आज तक ऐसी चीज कभी नहीं देखी और मुझे ये तक लगता है कि कहीं भगवान हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। और ये सुनने के बाद स्नेक बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, पर भगवान की एक वार्निंग भी हो सकती है। और फिर आगे वो कुछ बोले उसके पहले ही वो मॉन्स्टर जिंदा हो जाता है और फिर स्नेक को बहुत ज्यादा गुस्से में देख के बोलता है, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा स्नेक। और फिर ये सुनते ही स्नेक बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा गट्टर जैसा मुंह मुझे देखते ही चालू हो गया। जिसके बाद अचानक से वो मॉन्स्टर अपने कांच को तोड़ता है और फिर स्नेक के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम भला अपने आप को समझते क्या हो? और फिर उसके ऊपर एकदम भयानक सा अटैक करने ही वाला था कि तभी उन्होंने वह आके उस मॉन्स्टर को पेट में इतना जोर का लात मारती है कि वो एकदम जोर से पीछे दीवार में फेंका के वहीं पे धंस जाता है। जिसके बाद हम नोना को एकदम भयानक रूप में देखते हैं, पर तभी उसे दिखाई देता है कि वो मॉन्स्टर को ज्यादा चोट नहीं लगी थी और अब तो वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए अपने जगह से खड़े हो रहा था। और फिर अगले ही सेकंड वो एकदम तेजी से नोना और स्नेक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद नोना भी उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, पर तभी अचानक से स्नेक अपने हाथ के ग्लव्स को उतारता है और फिर अचानक उसके हाथ से बहुत ज्यादा येलो कलर की बिजली निकलने लग जाती है। फिर आगे वो एकदम डेडली स्मेल के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने इलेक्ट्रिक की पावर से अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि वो मॉन्स्टर के चारों तरफ बहुत ज्यादा बिजली चमक रही थी, जिसके दर्द के मारे वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। पर स्नेक यहीं तक नहीं रुकता, वो आगे उसके ऊपर इतना ज्यादा बड़ा अटैक करता है कि वो मॉन्स्टर वही जमीन में गिर के मारा जाता है और उस इलेक्ट्रिक के अटैक के कारण उसकी पूरी बॉडी जल के राख तक हो गई थी। और स्नेक की इसी पावर को देख के नोना तो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर आगे स्नेक बोलता है, हाँ मैं मान रहा हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, पर मैं अकेला वो इंसान बनूंगा जो कि भगवान को चैलेंज करेगा। और तभी हमें स्नेक के पीछे ऐसे ही बहुत सारे भयानक से मॉन्स्टर एक चेम्बर में बंधे हुए दिखाई देते हैं, जो कि देखने में एकदम ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। और फिर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम आगे टाइगर को देखते हैं जो कि आराम से अपनी चिप्स को खा रहा था। पर तभी बहुत सारी चिड़िया उसके पास आके उसके फेस में पॉटी कर देते हैं और इसी से तंग आके वो उनके ऊपर एक असली का अटैक कर देता है। बट वो चिड़िया उसके ऊपर ही हमला करके अपने आप को बचा लेती है, जिसके कारण टाइगर का ऐसा बैलेंस बिगड़ता है कि वो वही पानी में गिर जाता है। और फिर हम वही बोट में सियोन को देखते हैं और फिर हमें थोड़ा टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइगर उससे पूछता है, भला तुमने उस डेंजरस आदमी को जाने क्यों दिया? और इसी के रिप्लाई में वो बोलता है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसे अपने घर में जाने की सही में बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एकदम बुरी हालत में वापस अपने घर जा रहा था और तभी उसे इस हालत में देख के वहाँ के सारे बच्चे उसके पास आने लग जाते हैं जिनकी भी उसने पहले मदद की थी। और फिर आगे सीन चेंज होता है और हम नोना को फोन में किसी से बात करता हुआ देखते हैं और तभी उसे पता चलता है कि वो बैट वाला मॉन्स्टर तो अपने काम में फेल हो गया है, इसलिए वो आगे स्नेक को बोलती है, ठीक है तो क्या मैं जाऊँ उस बच्चे सियोन को लाने के लिए? पर तभी वो उसे तुरंत मना करते हुए बोलता है, नहीं इस बार मैं उसे लेने के लिए जाऊंगा। और ये सुन के वो तो हैरानी हो जाती है, पर फिर स्नेक आगे उसे बोलता है, क्या तुम्हें ये चीज मजेदार नहीं लग रही है? मुझे तो धरती में पैदा हुए हजारों साल हो चुके हैं, पर मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई जो मुझे अब आ रही है। और फिर ऐसे ही वो एकदम ज्यादा स्मेल करने लग जाता है और फिर ये सीन यहीं पर खत्म होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि टाइगर और सियोन अपने डेस्टिनेशन में एक बोट से पहुंच गए थे। फिर आगे सियोन बोलता है, ये जगह का नाम व्हाइट फ्लावर आइसलैंड है और मैं यहाँ पहले रह चुका हूँ, पर तब मैं बस 7 साल का था, इसलिए मुझे पहले के बारे में कुछ याद नहीं। और हाँ, अब तो ये जगह मेरे बचपन से अलग भी लग रही है। फिर आगे ऐसे ही बात करते हुए वो लोग उस जंगल के अंदर जाने लगते हैं और तभी सियोन उस जगह को देख के बोलता है, मुझे तो ये जगह पहले से बहुत ज्यादा
अलग लग रही है और अब तो ये वैसी बिल्कुल भी नहीं रही जैसा मैंने इसे अपने मन में सोचा था। फिर अचानक से वो अपने सर को पकड़ के बोलता है, यहाँ पर पहले कुछ तो हुआ था पर अब मैं वो चीज को बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रहा। पर फिर उसे अपने सामने एक रोड दिखाई देती है जिसे देखकर उसे याद आता है कि पहले वो अपने बचपन में यहीं पर खेला करता था और जब उसकी मम्मी उसे बुलाती थी तब वो इसी रोड से अपने घर जाता था। और फिर आगे उसे उस रोड के ऊपर अपना घर दिखाई देता है पर वो उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो घर पूरा जल चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसने किया। फिर आगे टाइगर बोलता है, क्या यह आग लग गई थी? पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये कोई आम इंसान का काम नहीं है, ये तो पक्का किसी आउटसाइडर नहीं किया है। पर फिर उसे अपने पीछे एक पत्थर दिखाई देता है जिसमें व्हाइट फ्लावर गॉडेस लिखा होता है, जिसको देखते हुए तुरंत सियोन से उसकी मॉम के बारे में पूछता है और फिर उसे बताता है कि मेरी मॉम के पास भी कुछ अलग पावर थी और यहाँ के सारे लोग उन्हें जानते भी थे और उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे। फिर टाइगर उसके टूटे हुए घर को देख के बोलता है, फिर भला ये चीज किसने की? जिस पर सियोन उसे बोलता है, पक्का उनकी मौत के बाद यहाँ कुछ अफवाह फैली होगी जैसे कि वो बहुत बेकार काम करती थी और उन्हें अपने कामों की सजा मिलनी चाहिए। जिसके बाद टाइगर आगे उसे पूछता है, अच्छा तो फिर तुम्हारी मॉम की मौत हुई कैसे? और ये सुनते ही सियोन थोड़ा सा टेंशन में आके उसे बोलता है, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कितनी भी कोशिश करूँ पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। पर मुझे इतना जरूर याद है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। और फिर उसे अपने मन में एक आदमी दिखाई देता है जिसने अपने इलेक्ट्रिक की पावर को यूज करके उसके पूरे घर को जला दिया और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि स्नेक था। पर सियोन को ये बात नहीं पता इसलिए वो अपने सर को पकड़ के बोलता है, भला मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि वो आदमी कौन था? पर फिर तभी अचानक से टाइगर पीछे मुड़ के किसी को चिल्ला के बोलता है, तुम भला कब तक हमारा पीछा करते रहोगे? और तभी हमें पेड़ के पीछे एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला आदमी दिखाई देता है और ये सुन के वो बोलता है, मुझे पता था कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो इसलिए तुमने मुझे आसानी से पकड़ लिया। और इसमें टाइगर बोलता है, लेकिन तुम तो ऐसे छुपे हुए हो कि तुम्हें कोई भी ढूंढ लेगा। जिसके बाद अचानक से वो आदमी टाइगर के पीछे वाले घर के ऊपर चले जाता है और फिर उसे बोलता है, तुम्हारे अंदर दम तो है पर ये सोचने वाली बात नहीं है कि जिस आइलैंड में हमें कोई नॉर्मल इंसान तक नहीं दिखता वहाँ पर आज मुझे एक आउटसाइडर दिख रहा है। फिर टाइगर बोलता है, वो सब तो ठीक है पर तुम ऐसे पीछे मुँह करके क्यों खड़े हुए हो जैसे कि कोई मैन इन बैक? और तभी बैक सुनते ही सियोन को अपने पास्ट के बारे में कुछ याद आने लग जाता है इसलिए वो तुरंत उसे बोलता है, बैक सुनते ही मुझे अपने पास्ट के बारे में कुछ याद आ रहा है जैसे कि किसी ने मुझे मेरे बचपन में पकड़ा हो। और ये सुनते ही टाइगर तुरंत उसे पूछता है, ओल्ड मैन तुम असलियत में कौन हो? जिसके बाद वो आदमी अपनी पावर लगा के एकदम जोर से उन लोगों के पीछे आकर के बोलता है, अच्छा तो तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ छोटे बच्चे? और ये सुनकर टाइगर एकदम गुस्से में उसके पास आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं दिखने में यंग लगता हूँ पर तुम इतना भी नहीं पहचान पाए कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। फिर आदमी बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी पावर को जरूर देखना चाहूंगा, गॉड ऑफ ईस्टर्न सी। और फिर वो टाइगर के ऊपर अपनी पूरी जान लगा के एकदम जोर का पंच मारता है पर वो उसे आसानी से बच के उसके पीछे ही चले जाता है जिसको देखकर वो भी हैरान हो जाता है। पर फिर आगे वो उसे बोलता है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। और फिर उसे एकदम जल्दी से एक दूसरा पंच मारता है बट टाइगर फिर से इसे ब्लॉक कर देता है। और फिर आगे उसे बोलता है, तुम तो सही में बहुत ज्यादा स्लो हो ओल्ड मैन। और ये सुन के वो ओल्ड मैन फिर से टाइगर के ऊपर एक और अटैक कर देता है बट इस बार टाइगर उसकी अटैक को ब्लॉक करने के साथ अगले ही सेकंड उसे अपने नुकीले पंजों से बार बार मार के उसके ऊपर एक अटैक कर देता है जिसके बाद उसे इतना जोर से लगती है कि उसके आंसू तक निकलने लग जाते हैं। और फिर उसे बोलता है, तुम तो अपने नाम की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो पर अभी तुम्हें कुछ कमी है, तुम्हें अपने लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और ये सुनकर टाइगर तो हैरानी हो जाता है कि भला ये ओल्ड मैन ये सब क्या बकवास कर रहा है। और फिर आगे वो अपने पंजों को बहुत ज्यादा हार्ड करके उसके ऊपर बहुत सारे खतरनाक अटैक कर देता है ये बोलते हुए कि अच्छा मेरी स्ट्रेंथ कम है और तुम मेरे लोअर बॉडी के बारे में क्या बोल रहे थे। जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि वो ओल्ड मैन के पूरे शरीर से टाइगर के पंजों के लगने के कारण बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। फिर बोलता है, मैं तुम्हारे अटैक को रीड कर सकता हूँ इसलिए मैंने अपने आप को बचा लिया था। जिस पर टाइगर उसे देख के बोलता है, क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम बच गए हो? जिस पर टाइगर उसे देख के बोलता है, अगर तुम्हें सही में लगता है कि तुम बच गए हो तो फिर तुम्हारे शरीर से खून क्यों निकल रहा है? जिसके बाद ओल्ड मैन अपने दर्द को थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वही जमीन में गिर के रोने लग जाता है। फिर आगे टाइगर उसे बोलता है, तुम भला अपना ये नाटक बंद करके हमें कब बताओगे कि तुम कौन हो? पर फिर अचानक से वो ओल्ड मैन अपने हाथ की पावर को यूज करके ऐसा कुछ करता है कि उस जमीन से एक अजीब सा पत्थर निकल के सीधा टाइगर के मुंह में लग जाता है जिसके कारण वो एकदम जोर से पीछे फेंका जाता है। फिर आगे वो ओल्ड मैन उसी पत्थरों से गिरा हुआ होके एकदम डैडी लुक में उसे बोलता है, अच्छा तो तुम मेरी कहानी को जानने के बारे में इतना ज्यादा उत्सुक हो पर मैंने तो अभी बस शुरुआत ही की है। और यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। तो गाइस मैं आप सबको एक बार बता दूं कि इसके आगे का पार्ट बहुत जल्दी आएगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।